अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे इंशाल्लाह जी। आज की इस वीडियो में हुसैन रिहार का एक प्यारा सा आउटफिट लेके आई हूँ जो कि यमुना जैदी ने वियर किया था और बनने में थोड़ा सा टफ़ था, लेकिन बनने के बाद बहुत प्यारा लगा। और इसकी प्राइस थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा हाई थी, बल्कि अच्छी खासी मीम्स भी बनी थी इस ड्रेस की प्राइस को लेके। ये 1,30,000 का। इस ड्रेस का सारा फैब्रिक जो है वो मैंने गर्देजी मार्केट से लिया है। यहाँ पर आप देख लें कि इनके पास फैंसी स्टफ में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और काफ़ी हैवी हैवी किस्म के नेट पर और ऑर्गेन्जा पे वर्क वाले सीक्वेंस वाले भी इनके पास थे। मैंने थोड़ी डल शेड में सिल्क का कपड़ा लिया जो कि मैंने 1.5 सूट के बराबर लिया, क्योंकि इसके स्लीव्स जो है वो काफ़ी बड़े थे और अम्ब्रेला शेप में थे, तो उसमें कटिंग में काफ़ी मार्जिन आता है कपड़े के लिए। तो इस वजह से मैंने फिर 1.5 सूट का कपड़ा ले लिया। यहाँ पर जी ये बहुत ही प्यारे मुझे प्रिंट्स नज़र आए। ये विस्कोस में थे, लीलन में थे, मरीना में थे। कुछ तो सिंगल शर्ट्स लिए और कुछ 2 पीस लिए, जो कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। इनके ऊपर डिज़ाइनिंग की हुई और विंटर ड्रेसेस हैं ये, और बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। खैर, इसके बाद मैं वापस दोबारा गर्देजी में आई। गर्देजी में जितने भी ये थे काम करने वाले मशीन के साथ, उन सब से मैंने इन्फॉर्मेशन ली कितने में वो ये रेडी करके देंगे और क्या उनके चार्जेस वगैरह हो गए। खैर, यहाँ पर प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा हाई थी। इन भाई साहब के समय तब सबने अच्छी खासी प्राइसेस बताई, लेकिन यहाँ पर मैंने प्लान चेंज कर लिया कि मैं ये अब मशीन से नहीं करवाऊँगी। लेकिन मुझे एआर टेलर्स की प्राइस कुछ मुनासिब लगी। ये इन्होंने 11,000 में कंप्लीट कहा कि ये ड्रेस कंप्लीट कर देंगे। इसमें नेकलाइन, स्लीव्स का फ्रंट, स्लीव्स फुल, ट्राउज़र का पैच और दुपट्टा, दुपट्टे की चारों तरफ जो बॉर्डर बना हुआ है वो सारे का सारा डाल के ये कह रहे थे कि 11,000 में कंप्लीट कर देंगे। मैंने तो खैर प्लान चेंज कर लिया। मैंने अब कहा कि मैं ट्रेस करवाती हूँ और ख़ुद से मैं अड्डा वर्क में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने फिर ट्रेस करवाया। इसके बाद मैं नेक्स्ट हुसैना गई। वहाँ पर मैंने सारा सीक्वेंस और बीड्स का जितना भी मुझे मटेरियल चाहिए था वो मैंने सारे का सारा लिया, जो कि बहुत मुनासिब प्राइस में मिल जाता है। फिर मैंने बाजू फ्रंट पे जो लेसेस थी वो ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे इतनी ख़ास ना मिली। ये मदीना लेस सेंटर है, ये भी हुसैना गाई में है। यहाँ पर होल सेल रेट पे आपको तमाम लेसेस मिलेंगी, लेकिन ये गज़ के हिसाब से नहीं देते, ये बंडल देते हैं, यानी कि बंडल में 12 गज़ होता है। आप यहाँ पर 1 या 2 गज़ नहीं ले सकते, लेकिन ये बहुत मुनासिब प्राइसेस में होती हैं। मैंने बिलीव करें जो दुपट्टे के ऊपर लेस लगाई है वो मुझे 500 की पड़ी, और जो मैंने ये बटरफ्लाई वाली है ये मुझे इन्होंने 50 रुपीज़ की पर गज़ दी। खैर, मुझे ना बाजू के ऊपर जो ट्राउज़र के ऊपर था पैच या जो लेस थी वो मुझे कोई भी अच्छा ना मिल सका उसके हिसाब से। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे कोई इस तरह का स्टफ़ या कोई फैब्रिक मिल जाए जिसके ऊपर हल्का-फुल्का मैं बीड्स वर्क करके तो एक पैच या कोई लेस की टाइप की कोई चीज़ क्रिएट कर सकूँ। तो इसके लिए मुझे ये स्टफ़ बहुत अच्छा लगा और प्रिंट भी बड़ा अच्छा लगा। ये मैंने लिया। इसके बाद हम लोग जी घर वापस आ गए और मैं तो खैर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उसको शुरू करने में। इसको रेशम की नलकी या रेशम का धागा बोला जाता है। ये 2 तरह से उन्होंने मुझे दिखाया, एक थोड़ा थिक में था और एक थोड़ा थिन में था। मैंने थोड़ा थिक वाला जो है वो नलकी ली। अब ये मैं सिंगल चेन स्टिच बनाऊँगी, जिसको सिंगल एक चेन बोलते हैं, उसी तरह से ये सारा का सारा मैंने पहले ये सिंगल लाइन कंप्लीट की। अब उसके साथ ये मैं डबल लाइन कंप्लीट करूँगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा जो है वो बॉर्डर नुमा या एक थोड़ी थिक वाली जो थी वो मुझे लाइन चाहिए थी। तो इसलिए यहाँ पर मैं डबल चेन स्टिच जो है वो कर रही हूँ। ये थोड़ा बहुत मुझे आरी से काम करना आता है, लेकिन जो स्लीव्स है वो मैं सारा सुई और फ्रेम से बताऊँगी। अब ये 2 जो है डबल चेन स्टिच बनाने के बाद मैंने नेक्स्ट जो है वो ज़िग-ज़ैग जो है वो स्टिच बनाया। इसके लिए बस ये है कि एक पॉइंट इधर से उठाएँगे हम और एक पॉइंट दूसरी तरफ से उठाएँगे। इस तरह से ये इसकी एक डोरी नुमा या एक बॉर्डर नुमा हम बना लेंगे। ये इसको हम ज़िग-ज़ैग स्टिच भी बोलते हैं।
इसी तरह से ज़िगज़ैग कंप्लीट करके ये सारी मैं एक थिक बॉर्डर या लाइन क्रिएट कर लूँगी यहाँ पर। इसके बाद इसमें मैं रेशम के फ्लावर भी बनाना चाह रही थी, लेकिन फिर वो ज़्यादा हैवी या फिर वो ज़्यादा थिक वाला काम बन जाना था, इसलिए मैं चाह रही थी कुछ ईज़ी-ईज़ी सा हो, जो कि देखने वाले को ज़्यादा आसान लगे। तो इस वज़ह से ये मुझे बटरफ्लाई लेस मिली। इसमें से मैंने सिंपल एक बटरफ्लाई को काटा, उसमें जो है अब फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे, उसके लिए जो बाजरा मोती होते हैं वो बस उसको एक उठाना है बाजरा मोती का, और इस तरह से इसको स्टिच करते जाना है। ये इस तरह से जो जितनी भी मेरी नेक लाइन में बटरफ्लाइज थी उनको मैंने अटैच कर लिया। ये सिंपल तरीके से इसके अंदर जो भी सुराख जहाँ पर भी जगह मिले वहाँ पर आप इसमें बाजरा मोती लगाते जाएं, और इसको बटरफ्लाई को अच्छे से आप अटैच कर ले ताकि ये इधर उधर मूव ना हो। अगर ये ग्लू से लगाना चाहें तो मुझे ग्लू से काम अच्छा नहीं लगता। खैर ये जो लेस थी ये मुझे 450 का पूरा बंडल मिला। ये ना गाही से ही जो मदीना लेस सेंटर थी, होलसेल सेंटर लेस सेंटर जो था, वहीं से मैंने ये लिया था। ये मैंने बताया ना, ये गज़ के हिसाब से नहीं वो देते, वो चूँकि होलसेल सेंटर है तो इस वजह से वहाँ पर पूरा बंडल लेना पड़ता है। ये बामुश्किल जितनी भी लेस थी वो मैंने पूरी की पूरी ली, और ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरी 1 गज़ यूज़ हुई है। बाकी चले नेक्स्ट किसी और डिज़ाइनिंग में ये काम आएगी। और ये काफ़ी अच्छी भी लगती है, मतलब छोटे-छोटे फ्लावर काट के आप इधर-उधर यूज़ कर लो। इसमें मैंने मोती नहीं यूज़ किए, बस सिंपल जो सुराख थे उसमें से थ्रेड ले जाके तो मैंने ये सारे का सारा फ्लावर अटैच कर लिया। अब मैंने ये आर के अंदर जितने भी बाजरा मोती आ सकते थे वो मैंने फिल किए। अब ये जो फ्लावर के इर्द-गिर्द जो भी आपको लाइन नज़र आ रही है, हम यहाँ पर बाजरा मोती से उसके जो है वो बॉर्डर क्रिएट करेंगे। तो ये सिंपल जो है ना, ये आप 1 लगा लें, 2 लगा लें, वो फ्लावर के कर्व के हिसाब से आप इस मोती को जो है वो स्टिच में ले लें आप, यानी कि 2 भी उठा सकते हैं, 3 भी उठा सकते हैं, तो उस हिसाब से ये सारी का सारा जो है हम जो लेस के छोटे-छोटे फूल काट के लगाए थे उसके इर्द-गिर्द हम बॉर्डर बना लें। ये कट दाना है और इसको अब हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जितनी भी ये आपको स्टेम्स नज़र आ रही हैं, यानी कि डंडियाँ जितनी भी नज़र आएँगी, हम वहाँ पर ये कट दाने से उसकी लाइन क्रिएट करेंगे। तो ये उसी तरह से आर के अंदर मैंने कटदाना जो है वो डाला, और उसको स्टिच उठाती गई और उसको इजी से आराम से लगाते गए। यहाँ पर अच्छा, एक और बात है, अगर आप कहते हैं कि ये आरी से काम मुश्किल होता है, आरी से बिल्कुल भी काम मुश्किल नहीं होता। सिंपल नीडल से काम करना बहुत ज़्यादा टफ बन जाता है। आर के साथ बहुत ईज़ी से ये सारे का सारा काम और ज़्यादा जल्दी ये कंप्लीट होता है। बस इसके लिए आर जो है वो शुरू-शुरू में थोड़ी टफ़ टाइम देती है, लेकिन आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लें तो बहुत आसानी के साथ ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये जो फ्लावर है इसके अंदर हम एक फ्लैट सीक्वेंस लगाएँगे, और उसमें एक बाजरा मोती रखकर उसी तरह से मोती को छोड़ देंगे, और जो फ्लैट सीक्वेंस है उसमें से सुई जो है वो हम नीडल को नीचे ले आएंगे, और इस तरह से करके ये जो जितने भी इस टाइप के मैंने नेक लाइन में फ्लावर बनाए हैं वो मैंने इस तरह से इनको फिलअप कर लिया। यहाँ पर मैं बीड्स और सीक्वेंस की प्राइसेस बता दूँ। जितने भी बीड्स हैं वो मुझे 20 रुपीज़ पर तोला मिले, और जितने भी सीक्वेंस हैं वो चाहे लीफ की शेप में हो या फ्लैट हो या कर्व में हो, वो मुझे 15 रुपये पर तोला मिले हैं। यानी कि ये टोटल मेरा जितना भी मटेरियल था मेरा ख्याल है 1200 में आया है, और उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा बच भी गई हैं। अब ये जो छोटे-छोटे से फ्लावर बना रही हूँ इसके अंदर जो हम सीक्वेंस यूज़ करेंगे वो कर्वी है, फ्लैट नहीं है। तो उसके अंदर वो कर्वी है, और उनको शायद कोली सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये वो लेंगे, उसके अंदर हम एक सिंपल बाजरा मोती डालेंगे। मोती के अंदर से नीडल को नहीं करेंगे हम, जस्ट स्टार के अंदर से मतलब सितारे के अंदर से सीक्वेंस के अंदर से हम सुई लेंगे, और इस तरह से ये सारे का सारा हम यूज़ करते जाएँगे। ये जितने भी छोटे-छोटे फ्लावर बनाए हैं मैंने बॉर्डर लाइन से, उसके अंदर ये सारी की सारी यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम आपको नज़र आ रहा होगा छोटे-छोटे लीव्स मतलब पत्तियाँ बनी हुई हैं। तो ये लीफ सीक्वेंस मुझे मिले ब्लैक कलर में। अच्छा, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ड्रेस जो है वो तो मतलब वॉश भी किया, ज़ाहिर है जो जितना भी मैंने ये प्रिंट ट्रेस करवाया था, इसको वॉश करना पड़ा ताकि ये एक्स्ट्रा जो था वो सारा मतलब ख़त्म हो जाए, उसका जो ट्रेसिंग थी।
तो इस तरह से सिंपल ये जितनी भी आपको इस डिज़ाइन के अंदर लीव्स नज़र आ रहे होंगे, वहाँ पर मैंने सिंपल ये सारे के सारे लीफ सीक्वेंस लगा लिए। ये बहुत ज़्यादा थिक थिक हैवी हैवी नहीं बनाएंगे। जैसा ड्रेस में प्रिंट नज़र आ रहा है सिंपल वैसे ही तरीके से बना के ये खूबसूरत सी हम नेकलाइन रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैं स्लीव्स और शर्ट की कटिंग दिखाऊंगी। यहाँ पर कटिंग दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर मैंने कुछ बातें करनी है। मेरी इन बातों से किसी को हर्ट करना या किसी को पॉइंट आउट करने का हरगिज़ मतलब नहीं है, लेकिन जो मैं फ़ील कर रही हूँ उस हिसाब से आजकल की जितनी भी गर्ल्स हैं उनकी मैंने जो रूटीन देखी है वो जस्ट ये है कि घंटों के हिसाब से रील्स देखना स्टडी के अलावा। अगर उनके कोई स्टैंडअप्स वगैरह हैं या कोई उनके टर्म्स आ रहे हैं मिड टर्म्स या फाइनल टर्म्स, तो उनमें उन्होंने जी स्टडी की उसके बाद बाकी जितना भी फ्री टाइम है उन्होंने जस्ट मोबाइल देखना है, रील्स देखनी है, और वो भी प्रैंक्स वाली फ़नी, मतलब कोई मोटिवेशनल या टेक्निकल जो उनके काम आ सके या उनके लिए कुछ फ़ायदा। स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी तो एक बहुत ही मज़े की थेरेपी है। आप इमेजिन करो कि आपके लिए ये कित प्राउडी मोमेंट होगा कि जब आप को कोई कहेगा वाओ ये आपने डिज़ाइन किया और आपने खुद बनाया है, चलो डिज़ाइन नहीं कॉपी ही किया हो, लेकिन भाई क्या कमाल कॉपी किया है। मेरे लिए तो ये बहुत ही मतलब एक सुकून की और एक सैटिस्फैक्शन की बात होती है। यहाँ पर जी मैंने जो ट्राउज़र और स्लीव्स के फ्रंट के लिए जो पैच बनाने थे थोड़े से बीड्स वर्क के साथ, अब मैं उसकी कटिंग करूँगी। चूँकि अम्ब्रेला बाजू हैं तो अम्ब्रेला बाजू के हिसाब से उसके पैच जो हैं वो भी मैं अम्ब्रेला ही शेप में कटिंग करूँगी। पैच की जो विड्थ है वो तकरीबन 3 इंच रख रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैं कटिंग कर लूँगी। ये 4 पैच कटिंग होंगे स्लीव्स के लिए, और जो है 4 ही वो ट्राउज़र के लिए। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही है ये अक्सर लेसिस के अंदर जो रेडीमेड लेसिस बनी होती हैं उनके अंदर ये वायर यूज़ होती है। ये सितारे नुमा बनी होती है। ये 150 का पूरा रोल मिला है। को मैं यूज़ करूँगी, और इसके साथ ही ये ट्यूब बीड्स इसको बोलते हैं, ट्यूब मोती कह लें, इसको बोलते हैं छोटे ट्यूब, छोटी ट्यूब मतलब। और साथ में इसके बाजरा मोती यूज़ करूँ। ये बाजरा मोती और छोटी ट्यूब को यूज़ करते हुए मैं पैच या लेस जो है वो रेडी करूँगी। ये जो 3 इंच का पैच है इसके बैक साइड पे मैंने फ्यूजिंग अटैच कर ली है, और ये जी मैंने 2 ट्यूब ली हैं, उनके दरमियान में एक बाजरा मोती रखा, और जो वो सर्कल वाली लेस है या जो ये वायर सी जो है उसमें 4 या 4 सुराख छोड़कर उसके अंदर मैं यूँ लगा लूँगी, मतलब उसकी मेजरमेंट के हिसाब से। इस तरह से करके अब जो बाजरा मोती है उसके अंदर से नीडल निकालूंगी और उसको वापस से नीचे की तरफ ले जाऊंगी। ये मेरा इस तरह से एक लेस या पैच के तौर पर ये एक डिज़ाइन बनता रहेगा। इसी तरह से ये सारे का सारा रिपीट करूंगी। 2 ट्यूब्स उनके दरमियान में बाजरा मोती और 4 जो सर्कल हैं वो छोड़कर, तो उसमें मैं यूँ नीडल को नीचे ले जाऊंगी और इस तरह से ये सारे लेस बनाती जाऊँ। मेरे ट्राउज़र के जो पॉंचे हैं उनके ऊपर पैच वर्क आएगा, और जो स्लीव्स हैं उनके फ्रंट के ऊपर आएगा ये वाला सारे का सारा जो मेरा पैच है अब रेडी होगा। ये लेस बनाने के बाद जो है वो नेक्स्ट हम स्लीव्स की जो है उसकी लूप्स वगैरह बनाएंगे। लूप्स बनाने के लिए ये जो है इस तरह से हम इसका ट्रायंगल इसको फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग करके लूप्स बना लेंगे। इस तरह से लूप्स बनाते हुए या डोरी जो बनाएंगे हम वो बहुत अच्छे से बारीक सी और प्यारी सी नीट सी डोरी बनेगी। इसी तरह से ये ब्लैक की जो है उसका भी मैं ट्रायंगल में कपड़ा कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर एक एक पैर के फासले से सिलाई लगाकर ये लूप्स बना ली हैं। अब जी इनको सीधा किया जाएगा, तो ये जो है हम पहले नॉट लगाएंगे अच्छे से ताकि वो टूटे ना, और नीडल को इस तरह से उल्टा ले जाके ये सारे के अंदर से हम दूसरी साइड से नीडल को निकाल लेंगे। तो जैसे ही हम नीडल को निकालेंगे तो जो हमारी लूप है उसका फैब्रिक अंदर को फोल्ड होता जाएगा। इस तरह से अगर वो में हो तो उसको थोड़ी सी शेप में कर लें तो वो इजी से ये हमारी बारीक सी प्यारी सी लूप रेडी होती जाएगी। ये हम सारी की सारी जितनी भी ब्लैक एंड वाइट हमने लूप्स बनाई हैं उन सबको सीधा कर लेंगे, यानी कि डोरी बना लेंगे। तो ये सारी मेरे ने डोरी बना ली। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन ये ना 4 इंच जो है वो पेज लिया, उसके इधर मिड में लाइन लगाई
1 इंच ऊपर की तरफ लाइन लगाई, 1 इंच मतलब 1 इंच से दोनों तरफ से लाइन लगा ली। अब यहाँ पर लूप्स की कटिंग करेंगे। लूप्स जो है वो कम से कम 3 इंच हम लंबी रखेंगे। तो जितनी ब्लैक एंड वाइट हमने डोरियाँ बनाई हैं उनको 3-3 इंच के हिसाब से हम कट कर लेंगे। इस तरह से ये सारी मैंने लूप्स कटिंग कर ली। अब जी यहाँ पर जो डिज़ाइन है इसके अंदर हम जो लूप्स हैं उसमें थोड़ा सा ये ख्याल करेंगे कि जो ब्लैक है वो हम 2 यूज़ करेंगे, यानी कि 2 लूप पहले ब्लैक की बनाएंगे और देन फिर हम एक वाइट की लूप बनाएंगे। इस तरह से करके ये सारे का सारा डिज़ाइन बनाते जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर ये देखे 2 ब्लैक वाली को शेप दी। अब नेक्स्ट जो थर्ड वन है वो मैंने वाइट वाली यूज़ की। वाइट वाली हम A1 यानी कि एक ही यूज़ करेंगे और जो ब्लैक है वो हम 2 इकट्ठी लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से करके ये सारे के सारी एक साइड हम कंप्लीट करते जाएंगे। जो मिड में लाइन लगाई वो मैंने इसलिए लगाई थी ताकि मैं ना थोड़ा एक बॉर्डर के अंडर अंडर हम लोग रहें, ये ऊपर नीचे ना जाए। तो ये बस एहतियात ही होती हैं ज़रा कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से नीट काम करने के लिए। ये सारा इसी तरह से हम पूरा जितना भी बाजू का बेल है उतनी हम लूप्स लगा लेंगे। अब जी दूसरी तरफ आते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पे 2 ब्लैक लगी हुई हैं तो हम वाइट करेंगे। तो ये फर्स्ट वाली में से इस तरह से हम डोरी को निकालेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर एक और बात का ख्याल रखना है कि इन लूप्स का जो दरमियानी फासला है वो तकरीबन ½ इंच के दरमियान में हो, यानी कि ½ इंच से ज़्यादा ना हो इनके दरमियान में जो गैप है। तो इस तरह से सारी लूप्स को हम इसी तरह से अब लगाते जाएंगे। ½ इंच का इनके दरमियान में गैप रखते जाएंगे और ये फुल जितना भी हमारा है तकरीबन 45 है इस स्लीव का बेल, तो यानी कि फ्रंट जो है, तो उस हिसाब से ये सारे के सारा हम लगाते जाएंगे जी। ये यानी कि 45 इंच जितना जो है ये लूप्स का हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो मैंने अड्डा वर्क से काम करने की कोशिश की है, यानी कि इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने की कोशिश की रही है, बिलीव करें उतना ही प्यारा बना है और उसी तरह से ही बना है। ये नहीं है कि हाय वो उसमें ये अड्डा वर्क करने की वजह से इसका डिज़ाइन चेंज हो गया या उसकी उतनी फिनिशिंग या उतना प्यारा नहीं आया, बल्कि बहुत ही खूबसूरत बनाई है। और लूप्स का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब जी ये मैं स्लीव्स लूँगी। ये स्लीव्स की जो है वो राइट साइड है, ये मैंने रॉन्ग साइड जो है यहाँ पर मैं लेस लगाने वाला फुट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस बीड्स का काम है तो वो फिर डबल फुट से ये सिलाई नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आप देखें कि जो बाजू है स्लीव है उसको ये मैंने रॉन्ग साइड रखी है, जो लूप्स वाला डिज़ाइन है वो भी मैंने राइट साइड रखा है और जो मैंने पैच बनाया है वो भी मैंने राइट साइड ही रखा है। इन तीनों को मैं इस तरह से करने से जो लूप्स की जो बाहर वाली साइड है वो सारी की सारी अंदर घुम कवर हो जाएगी और स्लीव्स जो नीचे से हैं वो बहुत प्यारे नीट बहुत क्लीन नीट जो है वो शो होंगे, यानी कि उनकी कोई इजाफी नहीं होगा। अब यहाँ पर जितना भी ये हमारा था एक्स्ट्रा पेजेस वगैरह वो हम क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है वो मैं नीडल और थ्रेड की मदद से, यानी कि मशीन की से नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखा नेक्स्ट भी सीक्वेंस वर्क हुआ है बीड्स वर्क, तो यहाँ पर फुट नहीं सिलाई नहीं लगेगी मशीन की, तो इस वजह से ये मैं हाथ से ही करूँगी। ये देख लें ये जो इसकी रॉन्ग साइड है बिल्कुल मतलब क्लियर और प्यारी सी बनी है। इस तरह से ये मैं सारा सुई के साथ नीडल के साथ मैंने इसको स्टिच कर लिया। अब जी जो जो फ्रंट का पैच है वो हम करेंगे, ये बहुत इजी से लग जाएगा। उसकी वो हम राइट साइड रखेंगे, उसके ऊपर पैच की भी राइट साइड रखेंगे और इस तरह लगाने वाले फुट से हम इसकी सिलाई लगाते जाएंगे और ये सारा कंप्लीट करते जाएंगे। तो अच्छा यहाँ पर मैं बता दूँ जो मुझे फैब्रिक है वो मतलब ये जो पैच वाला फैब्रिक है ये सारा और दुपट्टे वाला सारा डाल के तो ये मुझे 3300 यानी कि 3300 रुपये में जितना भी मैंने कपड़ा यूज़ किया है वो मुझे मिला। और ट्राउज़र दुपट्टा पैच इन तमाम जो जितना भी फैब्रिक यूज़ हुआ है वो 3300 का पड़ा मुझे। और जो दुपट्टे को लेस लगाई थी वो 500 की मिली मुझे। और जो मैंने बीच में यूज़ की है
वो तकरीबन दोनों में मिला के 1100 की हो गई, यानी कि दुपट्टे की और जो उसकी हो गई। और 1200 का मेरा दूसरा सारा मटेरियल आया, यानी कि आप खुद हिसाब लगा लें। 3300, 1200 और 1100, 300 रुपीज़ जो हैं वो ट्रेसिंग वाले ने लिए थे, यानी कि कुल मिला के 7000 बमुश्किल मेरा लगा। और ये जो दुपट्टे की लेस है ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये 500 में 12 गज का बंडल आया था और ये बड़ी प्यारी और अच्छी लगी। तो कैसा लगा जी मेरा आउटफिट जो कि मैंने खुद बनाया, बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।